तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। मैं हूं प्रदीप जगवान और हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है, इन ए ग्रो ऑफ चिल्ड्रन सीता इज 9 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गीता इज 13 फ्रॉम द राइट हैंड. दे एक्सचेंज देयर पोजीशन एंड देन सीता बिकम 17th फ्रॉम द लेफ्ट. फाइंड न्यू पोजीशन ऑफ गीता फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ रो. रैंकिंग के क्वेश्चनों को करने से पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे पोजीशन की बात कर रही है, तो डायग्राम बनाएंगे जिससे हम जो है इजीली समझ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। वो बात कर रहा है सीता की और गीता की, मतलब सीता यहां पर है और गीता यहां पर है, ठीक है ना। अगर वो लेफ्ट पोजीशन की बात करे तो हम लेफ्ट पोजीशन को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना। अगर वो राइट पोजीशन की बात करें तो हम राइट को नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि जो सीता है वो लेफ्ट हैंड से कौन सी पोजीशन पर है, 9th पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, 9th. कौन, सीता कौन सी पोजीशन पे, 9th पोजीशन पे. वो गीता की बात कर रहा है, कह रहा है गीता 13 पोजीशन पर है राइट हैंड से, यानी कि गीता की बात कर रहा है वो इधर पे है, ठीक है ना, राइट हैंड पे. किसकी बात कर रहा है, गीता की. और कहां पे है वो, 13th पोजीशन पर है. कौन सी पोजीशन पर है, 13th पोजीशन पे. अब जो है ना ये एक्सचेंज करते हैं सीट को, मतलब गीता जो है ना सीता की सीट में बैठ जाती तो सीता जो है गीता की सीट में बैठ जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखो ये एक्सचेंज करते हैं पोजीशन को, ठीक है ना। अब यहां पे कौन बैठी, गीता. कौन बैठी, गीता. और यहां पे कौन बैठी, सीता. जैसे सीता इस सीट पे बैठती है, अब वो कहते हैं कि जो पोजीशन चेंज करने में जो सीता है ना वो लेफ्ट से 17th हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि अब जो लेफ्ट से सीता को अगर देखा जाए तो वो कौन सी पोजीशन पर है, अब वो है 17th पोजीशन पे. कौन सी पोजीशन पर है, 17th पोजीशन पे. पहले वो कौन सी पोजीशन पे थी, 9th पोजीशन पे थी. अब जब उसने सीट चेंज कर ली तो वो हो गई अब 17th पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखो एक चीज, यहां पे मान लो कोई सीता नहीं और कोई गीता नहीं, ठीक है ना. कोई सीता नहीं, कोई गीता नहीं. सीट यहां पे भी पहले वही थी, अब भी वही, पहले भी वही थी और अब भी वही है, अब भी वही है, ठीक है ना. सीट पहले भी वही थी, अब भी वही है. रो पहले भी वही थी, अब भी वही है. ये इस सीट की बात कर रहा है. इस सीट को अगर राइट हैंड से देखा जाए तो ये 13th पोजीशन पर है, और अगर लेफ्ट हैंड से देखा जाए तो 17th पोजीशन पर है. समझ में आया आपको, इस सीट की बात कर रहा हूं. यहां पे कोई सीता गीता नहीं है, बस इस सीट की बात कर रहा है. ये सीट राइट हैंड से देखे तो 13th पोजीशन पर है और लेफ्ट हैंड से देखे तो कौन सी पोजीशन पर है, 17th पोजीशन पर है. अब वो कह रहा है कि गीता की पोजीशन बताओ राइट हैंड से. गीता की पोजीशन राइट हैंड से बताओ, यानी कि ये इस पोजीशन की बात कर रहा है. कह रहा है गीता की पोजीशन कहां से बताओ, राइट हैंड से बताओ. अब गीता की पोजीशन हम राइट हैंड से तभी तो बताएंगे जब हमें पहले पता हो कि रो में बच्चे कितने बैठे हैं. तो उसके लिए हम कैसे पता करते हैं, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, टोटल इक्वल टू होता है m प्लस n माइनस 1. क्या होता है, m प्लस n माइनस 1. m होता है लेफ्ट हैंड से कितनी पोजीशन है और n बताता है राइट हैंड से कितनी पोजीशन है. यानी कि हमको ऐसी सीट चाहिए जिसके हमें लेफ्ट हैंड से भी पता हो और राइट हैंड से भी पता हो. तो वो कौन सी सीट है, वो है ये सेकंड नंबर वाली सीट. कौन सी सीट है, सेकंड नंबर वाली. तो लेफ्ट से कितनी है इसकी पोजीशन, इसकी लेफ्ट से पोजीशन है 17 यहां से, ठीक है ना. और राइट से कितनी है, यहां ये 13th है. कितनी है, 13th माइनस 1. कितना आया ये, 29. यानी कि इस रो में जो टोटल बच्चे बैठ सकते हुए है 29. देखो ये तो अभी तक हम बात कर रहे थे सीट की, ठीक है ना. ये बात कर रहे हैं ग्रो ऑफ चिल्ड्रन की, यानी कि वहां पे जो ग्रो ऑफ चिल्ड्रनों पे स्टडी करी जा रही है, देखी जा रही है, वो कितने बच्चे हैं, 29 बच्चे हैं, ठीक है ना. अब वो कहता है कि राइट हैंड से गीता की पोजीशन बताओ. देखो हमें इतना तो पता चल गया कि टोटल वो बच्चे हैं वहां पे 29, ठीक है ना. गीता की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी थी, लेफ्ट हैंड से कितनी थी, या फिर आप बात करो ये जो सीट है, ये जो सीट है इसी सीट की बात कर रहा है वो, कि राइट हैंड से बताओ इस सीट की पोजीशन क्या थी. मान लो यहां पे ये फर्स्ट है, ठीक है ना, और ये सेकंड है, ठीक है ना. अभी भी ये फर्स्ट है, ठीक है ना, और अभी भी ये क्या है, सेकंड ही सीट है. बस खाली यहां पे क्या कर रहे हैं, पर्सनों की क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, ठीक है ना. पर्सनों का एक्सचेंज हो रहा है, बाकी सीट तो वही है ना. अब देखो ये सीट पहले कौन सी पोजीशन पे थी, 9th पोजीशन पे. तो बताओ ये राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पर है, यानी कि m है यहां पे 9, तो n कितना है यहां पे, वही हमें फाइंड आउट करना है, और -1,
ठीक है ना। ये सब, ये 9 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये +1 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा n। यानी कि ये जो सीट है, ये राइट हैंड से देखे तो कौन सी पोजीशन पर है, 21st पोजीशन पर है, 21st पोजीशन पर। अगर हम वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो गीता राइट हैंड से कितनी पोजीशन पर है, गीता अब जो राइट हैंड से वो है 21st पोजीशन पे, ठीक है ना। कौन से 21st, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन P is 23rd from the left hand and Q is 27th from the right hand. How many children are there between P and R if R is 4th from the left of Q? ठीक है ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन का डायग्राम बनाओ। वो कह रहा है कि जो P है, ठीक है ना, देखो यहां पे तो आप इतना ऐसा देखो, ये जो ऊपर लिखोगे ना आप इसको लेफ्ट लिखना, और ठीक है ना, और नीचे लिखोगे आप इसको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग करना, ठीक है ना। देखो P की बात कर रहा है, वो P है जो वो 23rd है बोला, कहां से 23rd है बोला, कहां से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है ना। कहां से 23rd है, कहां से, लेफ्ट हैंड से। वहीं वो बात करता है Q जो है ना 27th है फ्रॉम द राइट हैंड से। अब यहां पे देखो बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है P, ठीक है ना। बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्यों इधर होगा या इधर होगा। एक चीज आप यहां पे देखो, चिल्ड्रन कितने हैं, 40, कितने हैं, 40। P की पोजीशन बता दी उसने कितनी, 23rd, ठीक है ना। अगर Q 27 तो राइट हैंड से, अगर मैं Q को इधर लिखता हूं, Q को क्या करता हूं, इधर लिखता हूं, तो इन दोनों को जोड़ो तो ये कितने हो गए, 50। भाई बच्चे वहां 40 है, 50 बच्चे कैसे हुए, इसका मतलब Q वहां नहीं, Q यहां है, इसका मतलब Q वहां नहीं, Q यहां है, ठीक है ना। और कितनी है उसकी पोजीशन राइट हैंड से, ठीक है ना, राइट हैंड से उसकी क्या पोजीशन है, राइट हैंड से कह रहा है वो उसकी जो पोजीशन है वो है 27th। कितनी है बोला, 27th। हाउ मेनी चिल्ड्रन बिटवीन P एंड R, R अभी हमें पता नहीं, अभी हमें केवल P और Q के बारे में ही पता चला। अब देता है वो R, R जो है ना 4th है लेफ्ट ऑफ Q से। R कहां से है, 4th है, ठीक है ना। वो भी फ्रॉम बोला उसने, फ्रॉम बोला यानी कि उसने Q को भी काउंट कर दिया। अगर उसने फ्रॉम बोला है तो यानी कि उसने Q को भी क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अब देखो अगर अभी मैं आपको ऐसे ही बता रहा, आप जो है ना पेपर में तो सीधा करना है, ठीक है ना। देखो अगर Q 27 पर है तो फ्रॉम बोला यानी कि आप 27 को भी ले लो, 27 को भी लपेट लो, ठीक है ना। तो 27, 28, 29 और ये हो गया 30। कितना हो गया, 30। 4th बोल रहा है ना वो, तो फ्रॉम भी बोल रहा है, तो हम 27 से शुरू करेंगे काउंटिंग को, ठीक है ना। तो कितना हुआ ये, 1 2 3 4, यानी कि जो R है, यानी कि जो R है उसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 30th है। कितनी है, 30th है। अब देखो जब भी फ्रॉम का केस हो, जब भी फ्रॉम का केस हो, ठीक है ना, आपको तो बस इतना देखना है पोजीशन कितनी है इसकी, 27। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है Q के लेफ्ट, Q के लेफ्ट यानी कि ये लेफ्ट इधर की साइड बात कर रहा है, ठीक है ना। मैंने पढ़ाया था ना LAR, यानी कि ये रहा Q, उसका लेफ्ट ये है और उसका राइट ये है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है 4th लेफ्ट ऑफ Q, तो आप समझ गए कि Q के इधर की साइड बोल रहा है, 4th पोजीशन बोल रहा है, बट कौन सी बोल रहा है, फ्रॉम की पोजीशन, यानी कि 27 तो ये हो गया, ठीक है ना। किसकी पोजीशन, Q की पोजीशन। इसमें से अगर आप ऐड करते हो +4 को, ऐड करते हो +4 को, तो ये हो जाएगा 31। अब ये 31 क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इन दोनों में से एक को एक बार क्या करा है, काउंट, एक और बार काउंट कर लिया है, ठीक है ना। तो यानी कि आप इसे अब -1 करोगे, ठीक है ना, -1 करोगे यानी कि ये हो जाएगा कितना, 30, ठीक है ना। यानी कि ये हो जाएगा कितना, 30। ये तो बात थी किसकी, फ्रॉम की, ये ध्यान देना आपको, किसकी बात थी, ये फ्रॉम की बात थी, ठीक है ना। तो अब देखो 27 में जब मैं 4 को ऐड करता हूं तो 31 आता है, 31 आता है। अब ये फ्रॉम की बात कर रहा है, फ्रॉम यानी कि -1 करना है, ठीक है ना। तो -1 करते तो कौन सी पोजीशन आ जाती है, 30th आ जाती है, ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि जो P और R है, जो P और R, और ये 30th पोजीशन देखो कहां से है, ये जो 30th पोजीशन है ये राइट से है, ठीक है ना। इसीलिए जो है ना मैंने ये जो है ना लेफ्ट को ऊपर लिख रहा हूं और राइट को नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना। अब देखो यहां पे एक चीज, वो ये Q की पोजीशन आ गई 27th,
आर की पोजीशन आ गई 38 और पी की पोजीशन है 23rd। अब अगर आप देखोगे यहां पे पी और आर के बीच कितने स्टूडेंट है, तो आप जो है ना जब भी काउंटिंग करते हो आप, तो काउंटिंग कहां से करते हो, ओरिजिन से करते हो। कहां से करते हो, ओरिजिन से। अगर आपका ओरिजिन लेफ्ट है तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो, ठीक है ना, कि भाई ये है पी और ये है आर। अब इनमें से जितने बच्चे वो जो है क्या है, इनके बीच बच्चे बैठे हुए हैं पी और आर के बीच में। अगर आप राइट की बात करते हो तो ये है राइट, ठीक है ना। लेट सपोज ये है कितना, ये है आर और ये है क्या, पी। अब इन दोनों के बीच जो बच्चे बैठे हो, अब आप उनके बीच काउंट कर लो कितने हैं, ठीक है ना। यानी कि आप अगर देखोगे जब भी बच्चों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो आपको एक पर्टिकुलर ओरिजिन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि अगर आप यहां पर से आपको पता है कि जो P है उसकी पोजीशन लेफ्ट से 23rd है, तो आपको R से भी 23rd ही निकालने पड़ेगी, पोजीशन फाइंड आउट करने पड़ेगी। जैसे यहां देखो हमें पता है कि ये जो है राइट से कौन सी पोजीशन पर है, 30th पोजीशन पर है, कौन, R। तो सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करो कि ये लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पर है, ठीक है ना। दूसरा आप एक और चीज देखो, यहां पे एक और चीज देखो, जो मैंने ये ऊपर लेफ्ट और राइट लिख रहा हूं, देखो P की पोजीशन कौन सी है, यहां पे 23rd है। आपको बोल रहे हो कि R और P के बीच क्या निकालो, बच्चे बताओ कितने बैठे हुए हैं। तो यहां पे आपको R के ऊपर क्या है, लेफ्ट में, पता ही नहीं है भाई, पता है क्या, नहीं पता है। तो आपको सबसे पहले R को जो है ना लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करने पड़ेगा कि कौन सी पोजीशन पर है। तो देखो बच्चे कितने हुआ, 40, बच्चे कितने हुआ, 40। लेफ्ट हैंड की पोजीशन कितनी है, फाइंड आउट वही करना हमें, ठीक है ना। राइट हैंड से कितनी पोजीशन है R की, वो है 30 और ये हो गया कितना, -1। अगर मैं इस 30 को इधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 10, और इससे ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, 11। यानी कि इसकी जो पोजीशन आई किसकी, R की, वो कितनी आई यहां पे, 11th। कितनी पोजीशन आई इसकी, 11th पोजीशन आई, ठीक है ना। किसकी आ रही है पोजीशन, ये आ रही है R की, कहां से, 11th, वो लेफ्ट हैंड से 11th पोजीशन पे, ठीक है ना। अब देखो ये ठहरा R कौन सी पोजीशन पे, 11th पोजीशन पे, और ये ठहरा P कौन सी पोजीशन पे, 23rd पोजीशन पे। ये कह रहा है कि जो इन दोनों के बीच बच्चे हैं ना उनको काउंट करो, मतलब उनको बताओ कितने हैं वो। देखो जब मैं 23rd को माइनस करता हूं 11 से, ठीक है ना, 23rd को माइनस करता हूं 11 से, तो मुझे आंसर मिलता है कितना, कितना मिलता है मुझे, 12 मिलता है, मुझे आंसर मिलेगा 12। अब ये जो 12 आ रहा है ना कहीं मैं या तो इसको भी गिन रहा हूं या फिर इसको भी गिन रहा हूं, ठीक है ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं, या तो इसको भी गिन रहा हूं या तो इसको भी गिन रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक और -1 करूंगा इससे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, 12 - 1 ये हो जाएगा 11। यानी कि P और R के बीच जो बच्चे बैठे हैं वो हैं 11। कितने बच्चे बैठे हैं, 11। अगर आप इसको प्रूफ भी करना चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हो। देखो कैसे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये हो गया 23, ठीक है ना। ये हटा दो और ये हटा दो, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट है इनके बीच में, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें तो इन ए रो ऑफ 40 चिल्ड्रन P is 13th from the left hand and Q is 9th from the right hand. How many children are there between P and R if R is 4th through the left of Q? ठीक है ना। तो देखो यहां पे पेन कहां गई, यहां पे देखो कितने बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। जो P की पोजीशन है लेफ्ट हैंड से वो कितनी है, 13th है। यानी कि ये रहा P, ठीक है ना। मैंने कहा था कि जो लेफ्ट पोजीशन है वो ऊपर लिखो और राइट पोजीशन नीचे लिखो, ठीक है ना। जो P है वो लेफ्ट हैंड से कितनी पोजीशन पर है, बोला 13th पोजीशन पर है। कौन सी पोजीशन पर है, बोला 13th पोजीशन पर है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं Q की बात करूं तो वो कह रहा है राइट हैंड से, ये तो थी P की पोजीशन लेफ्ट हैंड से, Q की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है, बोला 9th है। Q की पोजीशन राइट हैंड से कितनी है, बोला 9th है, ठीक है ना। राइट हैंड से, राइट हैंड को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। राइट हैंड से बोला उसने वो है कितनी, 9th, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि जो हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड R,
यानी कि P तो मुझे पता है, अभी मुझे R नहीं पता। जब मैं नेक्स्ट लाइन देखता हूं तो नेक्स्ट लाइन में वो कह रहा है कि R इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, यानी कि वो Q से लेफ्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा था ना, ये लार देखो, ये लार यानी कि Q यहां पे बैठा है, इसका लेफ्ट ये है, इसका राइट ये है, यानी कि ये Q से इधर जाने की बात कर रहा है। इसका मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि R जो है इधर पे बैठा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे बैठा है अभी हमें ये नहीं पता। वो बात कर रहा है 2 की, यानी कि आप काउंटिंग करोगे तो सेकंड से करोगे। कौन सी पोजीशन बता रहा है वो, फोर्थ बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि 9 तो आपने लिख दिया बट मत काउंट करो, आप करो 10, 11, 12 और 13। कितनी हुई है, 1, 2, 3, 4। वो इसी की तो बात कर रहा है, इस चौथे की। यानी कि जो आर है ना, आर वो राइट हैंड से कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, वो राइट हैंड से 13th पोजीशन पे बैठा हुआ है। कौन सी पोजीशन पे, 13th पोजीशन पे। जब भी अगर 2 की बात आई ना, ये 2 की, ठीक है ना, तो देखो यहां हमें 9 को, ठीक है ना, ये 9 है ना, और ऐड करना है 4 को। टी कैसे बनाते हैं आप, टी ऐसे बनाते ना, ऐसे बनाते ना, इसका मतलब यहां ऐड होना है, और 9 और 4 कितना हुआ, 13 हुआ, ठीक है ना। अब देखो यहां एक चीज, ठीक है ना, एक चीज और देखो क्या कह रहा है वो, कि हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन P एंड R, P एंड R के बीच कितने बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखो हमें P और R की कंपेयर करना है। हमें P यहां पे पता है 13th पोजीशन है लेफ्ट से, बट हमें क्या R पता है, नहीं पता है। तो आप कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है ना। लेट सपोज हम इसकी ये ओरिजिन ये मान लेते हैं, यहां से करते हैं। तो अब देखो जो R है वो तो 13वीं पोजीशन पर है, कहां से, राइट से, बट क्या हमें P की पता है, नहीं पता है। तो हमें क्या करना है, या तो ये फाइंड आउट करना है या फिर ये फाइंड आउट करना है। अब देखो चिल्ड्रन कितने हैं वहां, आप सबसे पहले ये देखो चिल्ड्रन कितने हैं वहां, 40, कितने हैं, 40। जो R है उसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितनी है, नहीं पता, यही फाइंड आउट करना है। राइट हैंड से कितनी है, 13th है, राइट हैंड से कितनी है, 13 और -1। इसको मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28, ठीक है ना। यानी कि जो R है इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से, ये कितनी है, 28th। कितनी है ये, 28th, ठीक है ना। यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड से जो R की सीट है वो है 28वीं, ठीक है। अब हमको बोल रहा है ये कि इन दोनों के बीच बताओ कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यानी कि इनके बीच कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं। तो क्या करेंगे हम करेंगे ये जो 28 है इसको माइनस कर देंगे 13 से, फिर माइनस करेंगे 1 से, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनके बीच 14 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 14 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर बिटवीन P एंड R, दैट इज 14। कितने, 14, ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास अमंग द पास्ड स्टूडेंट सीता इज 22nd फ्रॉम द टॉप एंड गीता इज 5 rank below Sita is 34 from the bottom. All the students from the class have appeared for the exam. If the ratio of students who passed in the exam to those who failed is 4:1 in that class, how many students are there in the class? ठीक है ना। देखो टॉप से सीता कौन सी पोजीशन पर है, 22nd, ठीक है ना। टॉप बोले तो ये, ठीक है ना। तो पोजीशन कौन सी है, 22nd। कहां से, टॉप से, किसकी, सीता की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 22nd है। कहां से बोला, टॉप से। जो गीता है वो 5 रैंक बिलो है सीता के, यानी कि गीता यहां है, ठीक है ना। गीता कहां है, यहां है, ठीक है ना। 5 रैंक बिलो का मतलब है कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 27th हो गया। यानी कि जो गीता है ये टॉप से कौन सी पोजीशन पर है, 27th पोजीशन पर है, 27th पोजीशन पर है। अब वो बोल रहा है कि जो गीता है वो बॉटम से 34th पोजीशन पर है। गीता जो है ना बॉटम से कौन सी पोजीशन पर है, 34th पोजीशन पर है, ठीक है ना। यहां हम जो लिखेंगे पोजीशन, ये लिखेंगे हम टॉप की, ठीक है ना, और यहां जो लिखेंगे ये लिखेंगे हम बॉटम की, ठीक है ना, बॉटम की। अब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन द एग्जाम टू दोज 4:1 इन दैट क्लास। अब हमें पहले यहां देखना है कि जो ये पास्ड स्टूडेंट है ना ये हैं कितने। तो कैसे करके निकालेंगे पास्ड स्टूडेंट, हम कैसे क्या करते हैं, टोटल करते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, m + n-1। m क्या हो गई, लेफ्ट पोजीशन, n क्या हो गई, राइट पोजीशन। किसकी है, हमें दोनों पोजीशन पता है, यानी कि ये टॉप या फिर बॉटम।
किसकी पता है हमें? गीता की पता है। गीता की क्या है? टॉप से क्या है 27th और बॉटम से कितनी है 34th। यानी कि गीता जो है ना 27th है टॉप से और 34 है बॉटम से और -1। आपको पता है जो ये -1 करते हैं ना हम, इसका क्या रीजन है हम कि माइनस करते हैं? वो पता है क्यों? आपने टॉप से गीता को गिना 27वीं पोजीशन आई, बॉटम से आप फिर गीता को गिन रहे हो, यानी कि अब आप 2 बार गीता को गिन रहे हो। एक बार तो आपने टॉप से पोजीशन बताई और दूसरी बार आप बॉटम से बता रहे हो, 2 बार बता रहे हो आप यहां पे स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर आप रो की बात करोगे तो उन रो में जो है ना बाकी ऊपर के नीचे के वो कितने हैं उन्हीं को हमें काउंट करेंगे, साथ में हम गीता को भी तो लेंगे। बट आप तो यहां पे 2 बार गीता को काउंट कर रहे हैं, यही रीजन है कि हम -1 यहां पे जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आया? ये 27 -1 हो गया 6 और ये हो जाएगा कितना 50। यानी कि यहां पे जो क्या बोलते हैं पास्ड स्टूडेंट है वो कितने हैं 50 हैं, ठीक है ना। 3 2 50 नहीं 1 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 स्टूडेंट, ठीक है ना। अब देखो यहां पे वो कह रहा है कि जो रेशियो है पास्ड स्टूडेंट का और फेल्ड स्टूडेंट का वो कितना है, बोला 4:1 है। यानी कि ये हो गए पास्ड, ठीक है ना, और ये हो गए फेल्ड, ठीक है ना, और ये कितना है 4:1, ठीक है ना। वो बता रहा है कि आप तो बस टोटल स्टूडेंट बताओ क्लास में कितने। उसने तो अभी जो हमने ये टोटल निकाला है ये हमने पासिंग स्टूडेंट का निकाला है। अब वो टोटल कह रहा है यानी कि पास भी होंगे तो फेल भी तो होंगे ना बच्चे वहां पे, यानी कि पास प्लस फेल ही होंगे क्या टोटल स्टूडेंट क्लास में। अब देखो ये है पासिंग स्टूडेंट, ठीक है ना, पासिंग स्टूडेंट, ठीक है ना। पासिंग स्टूडेंट कितने हैं 4, ठीक है ना, और यहां पे ये कितने हैं 60। यानी कि ये जो 4x है ना ये किसके बराबर है 60 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये है पास का रेशियो, ठीक है ना, और ये है टोटल पासिंग स्टूडेंट। तो 4x = 60, 4x = क्या आया 60 आया, तो x = क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा 15। यानी कि देखो अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई करूं, देखो इसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा ये 15 × 1 कितना हो गया 15 हो गया। यानी कि यहां पे पासिंग स्टूडेंट हो गए 60, ठीक है ना, और फेल स्टूडेंट हो गए कितना 15। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा 75। यानी कि वहां पे जो टोटल स्टूडेंट है वो कितने 75 है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए होंगे रैंकिंग के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ ही आज की क्लास हमारी यहीं पे तक, और जो रैंकिंग के क्वेश्चन है ये भी यहीं पे जो है फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ते रहो। क्योंकि अगर आपको स्टार लगाने ना अपने पे स्टार लगाने तो सबसे पहले अपने आप को साइन करना पड़ेगा। आपको साइन कैसे करोगे आप? जब प्रैक्टिस करोगे तब आप, जब आपके दिमाग में ट्रिक घुस जाएंगे ना वहीं से साइन शुरू होता है, ठीक है ना। तो स्टार लगाने के लिए सबसे पहले अपने आप को आप साइन करो, तभी जाके स्टार के बराबर आप साइन कर पाओगे, ठीक है ना। तो करते रहो क्वेश्चन जितना कर सकते हो, पढ़ते रहो जितना पढ़ सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू।